हेलो स्टूडेंट्स, अपन आज शुरू करने जा रहे हैं भारत की राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी अपन आज शुरू करने जा रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसकी विशेषताओं की बात करें तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन, दो सदनों के नाम राज्य परिषद व विधानसभा के नाम से किया गया। राज्य परिषद, इसके सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई थी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस अधिवेशन के अंतर्गत राज्य परिषद के चुनाव 1921, 1926, 1930 और 1936 में करवाए गए। राज्य परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति वायसराय करता था। राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर मुंडीमैन थे। दूसरी थी विधानसभा, इसके सदस्यों की संख्या 145 थी। इनका कार्यकाल 3 वर्ष था। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा के चुनाव 1920, 23, 26, 30, 34 और 45 में करवाए गए। विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति वायसराय करता था। प्रथम विधानसभा चुनाव 1920 में हुए, किंतु इसका गठन 1921 में किया गया। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट थे। 1925 में विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल बने। 1919 के अधिनियम के तहत ही प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया था। इस एक्ट द्वारा प्रांतों में शासन के विषयों को 2 आरक्षित व हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषयों की बात करें तो इन विषयों में वित्त, प्रशासन, उद्योग, खनिज, सिंचाई जैसे विषय शामिल थे। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर एक कार्यपालिका परिषद की सहायता से चलाता था। कार्यपालिका सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर करता था तथा वह इस परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। दूसरे थे हस्तांतरित विषय। इन विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन जैसे विषय शामिल थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह से चलाता था तथा वह मंत्रिपरिषद सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। इस अधिनियम द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था 9 प्रांतों बिहार, बंगाल, बम्बई, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा व संयुक्त राज्य में लागू हुई तथा यह 1937 तक लागू रही। पहली बार इस अधिनियम में ही उत्तरदायी शासन शब्द का औपचारिक रूप से प्रयोग किया गया। इस अधिनियम में भारत के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था तथा ली आयोग के सुझाव पर यह आयोग 1926 में गठित हुआ। पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के लिए किया गया। इस अधिनियम द्वारा आम बजट व रेल बजट तथा केंद्र व राज्यों के बजट अलग अलग किए गए थे। रेल बजट 2017 तक अलग ही था, 2017 में एक साथ किया गया। इस अधिनियम द्वारा शिक्षा व संपत्ति के आधार पर सीमित मात्रा में मताधिकार प्रारंभ किया गया। अब अपन बात करते हैं इस अधिनियम की आलोचनाएं। कांग्रेस ने इस अधिनियम को अपर्याप्त व असंतोषजनक कहा। सुभाष चंद्र बोस ने इसे बेड़ियों का नया जाल कहा। बाल गंगाधर तिलक ने इसे बिना सूर्य का सवेरा कहा। तो ये था अपना 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, हंसते रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो। मैं इसी तरह आपको पूरी पॉलिटी करवा दूंगी। तो कुछ ही थोड़े समय में ही आपकी पॉलिटी का रिवीजन करना हो या फिर आपको नोट्स चाहिए तो फिर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये RS लेवल के नोट्स बनाए हुए हैं मेरे। कहीं भी देख लेना, इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा।